हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं और इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट में देना है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि फल पकाने वाला हार्मोन है, आपको बताना है वैसे हार्मोन का नाम बताना है जो फल पकाने में मदद करता हो, है ना। एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथिलीन। क्या है? फल पकाने वाला हार्मोन है। इनको आप ध्यान रखिएगा। एथिलीन का ही दूसरा नाम है एथीन, जिनका सूत्र होता है C2H4। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ऑक्सिन के मदद से ये है जो, है ना, पौधों के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन है जो, इनको आप ध्यान रखिएगा। ये जिब्रेलिन है जो, है ना, पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। साइटोकाइनिन है, इनके मदद से पौधों में अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है ना, इनके द्वारा, साइटोकाइनिन के द्वारा। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2 नंबर देखिएगा। आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। देखिएगा, क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुमस्तिष्क। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि, है ना, क्वेश्चन है कि आउटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, जो कि इनका आंसर ये नहीं है ना। यहाँ पे और ऑप्शन है फास्फोरस, इनमें से सभी। जो कि दोस्तों ये सब जितना भी ऑप्शन है ना, ये क्या है? गलत है। इनका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि जिब्रेलिन है, आपको बताना है कि जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों ये है जो एक क्या है? हार्मोन है। ये क्या है? एक हार्मोन है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से होता है, आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, वृद्धता, बौनापन, घेघा। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है घेघा रोग के बारे में। घेघा रोग है जो ये आयोडीन की कमी से ही होता है। जिसमें क्या होता है? इसमें, इस रोग में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। दोनों का दोनों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुमेह। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखते हैं 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है, जो आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये होता है जो 12 जोड़ा होता है, यानी कि 12 जोड़ी। इनका क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके, है ना, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ये सही हो जाएगा इसका आंसर घेघा रोग। यानी कि आप बोल सकते हैं इनका सही आंसर है ऑप्शन बी है। क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब मधुमेह होता है जो इंसुलिन की कमी से होता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्थ, है ना, हार्मोन कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ये क्या है? इन्हीं को जन्म हार्मोन बोलिए या बर्थ हार्मोन बोलिए, क्या है? सेम ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या है? एक जन्म हार्मोन है, इनको कहा जाता है जन्म हार्मोन। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, आपको बताना है कि जो मनुष्य यानी मानव होते हैं उनका मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है लगभग? तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.4 kg। 1.4 kg बोलिए या 1300 ग्राम से 1400 ग्राम बोलिए। ठीक है, कहीं पे ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, 1300 ग्राम भी रह सकता है या 1400 ग्राम भी रह सकता है ना। 1400 ग्राम का मतलब ही हुआ 1.4 kg। ठीक है, आप इनको ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पे ऐसे भी ऑप्शन दिया रह सकता है 1300, है ना, 1300 से लेकर के 1400 ग्राम तक।
तो इनको भी आप टिक आउट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जो कि ये इनका मस्तिष्क का वजन होता है ना, मानव का कुल शरीर का लगभग 2% होता है। तो इनको आप है ना, मानव के शरीर का कुल वजन का लगभग 2% होता है मस्तिष्क का वजन। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप ध्यान रख सकते हैं कि है ना, मानव के अणु मस्तिष्क का जो वजन होता है 150 ग्राम होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन है ना, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन है जो शरीर का संतुलन को बनाए रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरिबेलम। क्या है एक, है ना, ये है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है ना। इसी को हम बोलते हैं लघु मस्तिष्क, है ना। सेरिबेलम को ही लघु मस्तिष्क कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु जो किससे निकलता है? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पौंस से, मेडुला से। तो दोस्तों ये है जो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, मेडुला से ये निकलता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रामित रोग है? निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रामित रोग है ना। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा HIV एड्स। ये क्या है? एक है ना, वायरस संक्रामित रोग है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखते हैं 13 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। आपको बताना है कौन है जो पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। ये क्या है? एक पादप हार्मोन का एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। इनको आप ध्यान रखिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव लिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप याद करके ही जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि आपको यही सब यदि जो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो यही सब आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इनको अगले क्वेश्चन को। 14 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन है कि रुधिर चाप है ना नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये करते हैं ऑप्शन सी, एड्रिनल। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का एड्रिनल। तंत्रिका तंत्र भी ये दोनों मिलकर करते हैं। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन है जो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? आपको बताना है कि इनमें कौन है जो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, है ना, ब्रेन स्टेम। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिब्रम। इनका क्या है? सही आंसर है। यही क्या है? बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। जो भी हम लोग पढ़ते हैं हम लोग को याद होता है, तो यही सेरिब्रम है जो यही क्या करता है? जमा रखने का काम करता है, यहीं पे जमा होता है। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। जो सेरिबेरम है ना, सेरिब्रम है, यही जो क्या है? मस्तिष्क का है ना सबसे बड़ा भाग है। ये है जो 2 पार्ट में बटा हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यही क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि के है ना, थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है मधुमेह, गलगंड, बौनापन। इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलगंड। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु की रक्षा करती है ना, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करती है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कशेरुक दंड। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है ना कि प्राग नलिका। क्वेश्चन है 18 नंबर दोस्तों कि प्राग नलिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक अनुवर्तन। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन है 19 नंबर कि इंसुलिन का स्राव होता है ना, इंसुलिन का स्राव किसके द्वारा होता है वही आपको बताना है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये होता है जो अग्नाशय के द्वारा होता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन का अवरुद्ध करता है? तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्सिसिक अम्ल। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को है ना समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे बातें करते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।